मदनपुर नाम के एक गांव में नैना और कौशल नाम के पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन की बात है, वो दोनों शाम के समय चाय पी रहे थे। तभी कौशल की नज़र नैना के चेहरे पे पड़ती है। नैना, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, मैं उसे चुटकियों में हल कर दूंगा। कोई खास बात नहीं है जी, आपसे क्या कहूँ, आप मेरे इस समस्या को दूर नहीं कर सकते। अरे, ऐसी कौन सी समस्या है जो मैं दूर नहीं कर सकता? एक बार कह के तो देखो, मैं उसे चुटकियों में दूर कर दूंगा। क्या कहूँ, जब भी राखी का समय आता है तो मेरा मन दुखी हो जाता है। काश मेरा भी एक भाई होता जिसकी कलाई पर मैं राखी बांधती। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। मेरी भी कोई बहन नहीं है। रक्षाबंधन के पावन त्यौहार के दिन मेरी कलाई सूनी रह जाती है। लेकिन नैना, तुम्हारा तो एक चचेरा भाई विपुल है ना? इस बार रक्षाबंधन पर तुम उसे ही राखी क्यों नहीं बांधाती? हाँ, चचेरा भाई तो है, लेकिन चाचा चाची के नहीं रहने के बाद वो मुझसे राखी बंधवाने नहीं आता है, इसलिए मुझे जाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। अरे तो क्या हो गया? वो कुछ काम में व्यस्त होता होगा, इसी वजह से राखी बंधवाने तुम्हारे घर नहीं आ सकता। लेकिन तुम तो उसके घर जा सकती हो। आखिर चचेरा ही सही, लेकिन है तो तुम्हारा भाई ही। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं इस साल राखी बांधने जाती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए और राखी का दिन आ गया। नैना मायके अपने चचेरे भाई को राखी बांधने गई। विपुल की अपनी बहन उसे राखी बांधकर चली गई थी। विपुल ने नैना को देखकर बोला, अरे नैना, तुम आओ आओ, बहुत दिनों के बाद घर आई हो। हाँ भैया, मैंने सोचा कि इस बार रक्षाबंधन पे मैं भी आपको राखी बांध दूँ, तो चली आई। अरे वाह नैना, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आओ, तुम भी राखी बांध ही दो। नैना और विपुल के बीच हो रही बात को विपुल की पत्नी सुन लेती है। इतने सालों से तो कभी राखी बांधने नहीं आई और चली आई इस साल भूली भटकी राखी बांधने। मुझे तो लगता है पैसे लूटने आई है। अभी इन्हें बुलाकर मना कर देती हूँ, वरना ये तो पैसे लुटाने लगेंगे। अजी सुन रहे हो, जरा इधर तो आना। नैना, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं सुनकर आता हूँ तुम्हारी भाभी क्या कह रही है। क्या हुआ? अब क्या पंचायत है तुम्हें? जल्दी कहो, मुझे नैना से राखी बंधवानी है। अब ये कहाँ से आ गई? अभी तो तुम्हारी बहन राखी बांध कर गई है, अब ये भी आ गई। उसे भी तुमने 500 रुपये दिए थे, अब इसे भी 500 रुपये दूँ? क्या पैसों की पेड़ लगी है? अरे चुप रहो, इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो, बेचारी सुन लेगी तो क्या सोचेगी? तभी नैना उन दोनों की बातें सुनकर कमरे में आ जाती है। रहने दीजिए भैया, आप भाभी से मत लड़िए। मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आई थी, मैं तो आपको अपना भाई मानकर आई थी, क्योंकि मेरा अपना कोई भाई नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं पैसों के लिए आई थी तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर नैना वहाँ से जाने लगती है। अरे नैना, रुक जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, रुको। विपुल नैना को रोकते रह गया, लेकिन नैना नहीं रुकी और वह अपने घर चली गई। अरे नैना, तुम ये राखी लेकर वापस क्यों आ गई? क्या हुआ? तुम विपुल के घर नहीं गई थी क्या? फिर नैना ने कौशल को दुखी मन से सारी बातें बताई। तभी उनके दरवाजे पर एक साधु आते हैं। अरे बेटा, इस घर में कोई है? जरा इस साधु को कुछ भिक्षा दे दीजिए। साधु की आवाज़ सुनकर नैना और कौशल घर से बाहर आते हैं। अरे क्या बात है बालक, तुम दोनों के चेहरे पर इस रक्षाबंधन के पावन दिन इतनी उदासी क्यों छाई है? क्या बताऊं बाबा, हमारे लिए इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर कैसी खुशी। ना मेरे पास मेरी अपनी बहन है और ना ही मेरी पत्नी के पास अपना भाई। हम दोनों के लिए तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार सूना सूना ही रहता है। अरे बालक, तो क्या हुआ तुम्हारी बहन नहीं है और तुम्हारा भाई नहीं है? तुम्हारी पत्नी तुम्हें राखी बांध सकती है। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आखिर एक पत्नी अपने पति को कैसे राखी बांध सकती है? लगता है तुम दोनों राखी का असली मतलब नहीं समझते बालकों।
राखी दरअसल एक रक्षा का सूत्र है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ एक बहन ही भाई को राखी बांधेगी। पत्नी भी पति की रक्षा के लिए उसे राखी बांध सकती है और पति का यह कर्तव्य है कि वह पत्नी का रक्षा करे। तो इस रूप से एक पत्नी अपने पति को राखी बांध सकती है, एक बेटी अपने पिता को राखी बांध सकती है, एक बहन अपनी बहन को राखी बांध सकती है। तो तुम दोनों ऐसा बिल्कुल मत सोचो रक्षाबंधन पर सिर्फ बहन ही भाई को राखी बांधेगी। बाबा की यह बात सुनकर नैना बहुत खुश हुई और उसने अपने पति के कलाई पर राखी बांध दिया, जिससे उन दोनों का रक्षाबंधन खुशी खुशी बीत गया। सीमा देवी को 2 लड़के थे। छोटे बेटे विपुल की उम्र शादी की हो गई थी, इसलिए सीमा देवी अपने छोटे बेटे विपुल के लिए लड़की ढूंढ रही थी। सीमा देवी की तलाश चांदनी नाम की लड़की पे जाके रुकती है। चांदनी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और साथ ही साथ वो अपने साथ दहेज में बहुत सारे पैसे लाने वाली थी, इसलिए सीमा देवी चांदनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सीमा देवी अपनी बड़ी बहू मालिनी से कहती है, अरे बड़ी बहू, जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म कर ले, फिर चांदनी बहू के लिए बाजार से गहने भी खरीदने हैं। मैं तो अपना काम पूरा कर ही लूँगी सासू माँ, लेकिन आप सिर्फ अपनी छोटी बहू को ही गहने दिलाएंगी या बड़ी बहू को भी दिलाएंगी? आखिर शादी मेरे छोटे देवर की है। गहने चाहिए तो अपने पति से मांग या अपने बाप के घर से ले आ। मैं तो अपनी छोटी बहू चांदनी, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है और अपने साथ बहुत सारा दहेज भी ला रही है, उसी को गहने दूंगी। तू तो अपने साथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले आई, तो तुझे गहने किस बात की दूं? तूने मेरे लिए किया ही क्या है? अच्छा जी, घर के सारे काम मैं करूं, आपकी सेवा मैं करूं, और आप बोल रही हैं कि मैंने किया ही क्या है? वाह 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 वाह। अच्छा बड़ी बहू, शादी ब्याह का घर है, मुझे तुझसे जुबान लड़ाने का कोई शौक़ नहीं है। आज मुझे गहने खरीदने जाने हैं और कल कैटरिंग वाले के पास जाना है। और रही बात गहने की, तो तू आर्टिफिशियल पहन लेना। वैसे भी आजकल असली और नकली में फ़र्क ही क्या है? रहने दो माँ जी, मेरे घर वालों ने इतने तो गहने दिए ही हैं कि मैं दिखावटी के गहने ना पहनूं। अच्छा ठीक है, तो फिर मांग ही क्यों रही है? चुपचाप घर के सारे काम ख़त्म कर। इतना कहकर सीमा देवी वहाँ से चली जाती है। छोटी बहू बहुत पसंद आ रही है ना माँ जी को, आने दो शादी होकर। सारी पसंद नापसंद में ना बदल दी तो मेरा नाम भी मालिनी नहीं। कुछ ही दिनों बाद चांदनी और विपुल की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन चांदनी ने बहुत ज़्यादा तला भुना खाना खा लिया था, जिसकी वजह से शादी के दूसरे ही दिन चांदनी का पेट खराब हो जाता है और वह बार बार शौचालय का चक्कर काटने लगती है। चांदनी को बार बार शौचालय का चक्कर काटते हुए देखकर बड़ी बहू मालिनी को चांदनी को नीचे गिराने के लिए एक उपाय सूझता है। लगता है इस चांदनी का पेट खराब है, सुबह से देख रही हूँ बार बार शौचालय का चक्कर काट रही है। बहुत सुशील बनती है ना माँ जी के सामने। रुको, अभी इसे सबक सिखाती हूँ। थोड़ी देर बाद मालिनी शौचालय के दरवाजे के पास जाके खड़ी हो जाती है। उसी समय चांदनी अपना पेट हल्का करने शौचालय के पास आती है। अरे दीदी, आप ये शौचालय के दरवाजे के पास क्यों खड़ी है? अंदर कोई गया है क्या? तो मुझे क्या शौक लगा है शौचालय के बाहर खड़े होकर सुगंध लेने का? घर में एक ही शौचालय है, अंदर माँ जी गई हैं, वो निकले तो मैं जाऊंगी। चांदनी मन ही मन सोचती है, अरे यार, कैसा घर है ये जहाँ एक ही शौचालय है और ये यहाँ लाइन लगा के खड़ी है। अगर जल्दी से मैंने अपना पेट हल्का नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चांदनी इतना सोचकर घर के बागीचे की तरफ चली जाती है। अब देखती हूँ ये अपना पेट कहाँ हल्का करती है। अंदर तो कोई गया ही नहीं था। वाह मालिनी, क्या दिमाग पाया है तूने, अब आएगा मज़ा। मालिनी चांदनी के पीछे पीछे बागीचे में चली जाती है और एक पेड़ के पीछे छिपकर देखती है कि चांदनी अपना पेट मटके में हल्का कर रही थी,
जिसे देखकर मालिनी के मन में एक और आइडिया आता है। अरे वाह, देखो तो इस बेशरम को कैसे अपना पेट मटके में हल्का कर रही है। अब जैसे ही यह सोच करके हटेगी, मैं यह मटका उठाकर माँ जी के बिस्तर के नीचे रख दूंगी। फिर देखती हूँ कैसे पसंद आता है माँ जी को अपनी मनपसंद बहू की टट्टी। चलो, इस बागीचे में और कुछ तो था नहीं, यह मटका ही दिखाई दिया, इसी में शौच कर ली हूँ। अब इसे ढक देती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। इतना कहकर चांदनी उस मटके को ढककर अपने कमरे में चली जाती है। चांदनी के जाते ही मालिनी उस मटके को उठाकर सीमा देवी के बिस्तर के नीचे रख देती है। प्यारी सासू माँ, बहुत पसंद है ना आपको छोटी बहू की खूबसूरती? अब जरा उसकी सोच के महक का भी सुगंध ले लो। कुछ देर बाद सीमा देवी अपने कमरे में आती है तो उसे बहुत ही दुर्गंध आती है। अरे छी, ये कैसी बदबू आ रही है। मैं तो अपना कमरा बहुत साफ रखती हूँ, लगता है कहीं चूहा मरा है, उसी की इतनी गंदी बदबू आ रही है। जैसे ही सीमा देवी अपने बिस्तर के नीचे देखती है, उसकी तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। हे भगवान, ये किसने मटके में शौच करके मेरे बिस्तर के नीचे रख दिया? किस नास पीटे का काम है ये? सत्यानाश हो उसका जिसने ये काम किया है। अरे बड़ी बहू, ओ छोटी बहू, जल्दी आओ मेरे कमरे में। क्या हुआ माँ जी? ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? अरे बड़ी बहू, ये देख, किसने मेरे बिस्तर के नीचे शौच करके रख दिया है। माँ जी, वैसे मैं सुबह से देख रही हूँ चांदनी शौचालय का चक्कर लगा रही है, कहीं इसने ही तो। अरे दीदी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं माँ जी के बिस्तर के नीचे शौच क्यों करूँगी? माना कि मेरा पेट खराब था। बंद करो तुम दोनों अपनी अपनी बहस। तुम्हें अपने पतियों की कसम, सच सच बताओ, मेरे बिस्तर के नीचे यह मटका कहाँ से आया और इसमें शौच किसने किया? जी माँ जी, इस मटके में शौच मैंने ही किया है। मैं सुबह शौचालय के बाहर गई थी तो भाभी ने बोला कि शौचालय में माँ जी गई हैं और इस घर में एक ही शौचालय है, जिसकी वजह से मैं बागीचे में गई और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वहाँ एक मटका पड़ा हुआ था तो मैंने उस मटके में ही शौच कर लिया और मैंने उसे ढक दिया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये मटका आपके बिस्तर के नीचे कैसे आया। बड़ी बहू, अब तुझे क्या आमंत्रण पत्र दूं सच बोलने का? जल्दी उगल। हाँ माँ जी, मैंने ही आपकी छोटी बहू को नीचा दिखाने के लिए यह मटका आपके बिस्तर के नीचे रख दिया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। हे भगवान, फूटे किस्मत मेरे, ये कैसी बहुएं पाई हैं मैंने। अरे छोटी बहू, अगर तुम्हारा पेट खराब था तो मुझे कहना चाहिए था, मैं तुम्हें दवाई दे देती। अब जल्दी से ये मटका उठा के बाहर फेंका, इसकी बदबू से तो मेरी दिमाग की नसें फट रही हैं। अरे दीदी, ले जाइए, आप ही उठा के फेंक दीजिए, आप ही लाई थी ना इसे, मैंने तो बागीचे में ही किया था। हाँ हाँ बड़ी बहू, ले जा, अब तू ही इस मटके को ले जा के फेंक। तुझे ही बड़ा शौक चढ़ा था ना इसे नीचा दिखाने का, अब ले जा, इस शौच को ले जा के फेंक। पता नहीं तेरा मन कैसे माना, जो इस शौच से भरे मटके को अपने हाथों से उठाकर मेरे कमरे में ले आई। छी।